न्यूज़ ज़ीरो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री संबोधित 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा। सीतापुर के पिसावा क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति ने किसानों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन महोली में तहसील प्रशासन को सौंपा। इस दौरान संगठन ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना भी किया। सोमवार को क्षेत्र के महतनिया गांव में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना तथा किसान पंचायत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। भाकियों ने मुख्यमंत्री संबोधित 11 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार रविंद्र प्रताप सिंह को सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने बताया कि ग्राम सभा में बंदरों के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है तथा आवारा पशुओं से पूरा प्रदेश का किसान परेशान है। गन्ना चीनी मिलों द्वारा किसानों से प्रचार करके 0238 की बुआई कराई गई, जो कि लाल सड़न रेड राट से प्रभावित होकर 70% गन्ने की फसल सूख गई है। रोकथाम है सरकार और चीनी मिल द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसको कृषि बीमा श्रेणी में रखकर किसानों को कृषि बीमा क्लेम दिया जाए। रोगग्रस्त खेतों के सर्वे करवा कर चीनी मिलों द्वारा पर्चियां शीघ्र पहुंचाई जाएं ताकि किसान नुकसान से बच सके। धान क्रय केंद्र शीघ्र चालू किए जाएं तथा केंद्रों पर दलाली बंद हो। समित महोली द्वारा सट्टा संबंधित कार्यों में व विवरण फीडिंग के नाम पर जबरदस्ती दवाई वितरण करके हो रही धन उगाही तत्काल बंद की जाए। कृषि विरोधी 3 अध्यादेशों को वापस लेने हेतु केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सिफारिश की जाए, जिससे तीनों अध्यादेश वापस हों और कारपोरेट घरानों से किसानों की रक्षा हो सके। पराली व अन्य कृषि अवशेष नष्ट करने हेतु किसानों को सरकार द्वारा यंत्र मुहैया कराया जाए। आर्यावर्त बैंक शाखा रतौसिया में किसान क्रेडिट कार्ड पर भ्रष्टाचार बंद हो। नए किसान कार्ड तत्काल बनाए जाएं, जिससे किसान अपने कृषि कार्य कर सकें। बड़ा गांव तहसील महोली में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध भवन निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। किसानों का बकाया गन्ने का पैसा ब्याज सहित शीघ्र दिया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव, नरेश चंद्र वर्मा, राम लखन सूर्यवंशी, रामदास यादव, गया प्रसाद शर्मा, रेखा वाजपेयी, उर्मिला देवी, कमालुद्दीन शाह, जयमाल सिंह, रमन वर्मा, अरुण शर्मा, अनंतराम यादव, रणधीर सिंह, संधू सिंह, रजिस्टर सिंह आदि सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान पंचायत लगी हुई है, ये किस विषय में लगी हुई है? भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति, जैसा कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, जिसमें लगभग भारत के 330 किसान संगठन शामिल हैं, उनके निर्देशों के अनुसार पहली बात 14 तारीख को हम सभी मंडियां बंद कर रहे हैं 3 बिलों के विरोध में। उस चक्कर में गांव-गांव हमारा कैंपेन चल रहा है। लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि इन बिलों से जो सरकार ने हम पे लाद दिए हैं, किसानों को क्या नुकसान है, वो समझाया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ किसान बात कर रहे थे धान की खरीद पे, तो वो बता रहे थे कि 700 रुपये कुंटल हमारा धान बिक रहा है। हर जगह स्थिति है, उसी बात का तो विरोध है जी। MSP जब मंडी में लागू है तब तो रेट दे नहीं रही है सरकार, दलाल हावी हैं। तो ये जो प्राइवेट में दे रहे हैं मंडियों को, या मंडियां अलग से बनवा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि किसान को मूल्य मिलेगा? अच्छा, सरकार किसानों के हित में कतई उदासीन है। सरकार किसान का कहीं से हित नहीं चाहती है। और मोदी सरकार जो वादे करके आई थी, किसानों के हित में हम काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जब हमारा पिछली सरकार में 1500 में धान बिक रहा था, अब 1000 रुपये में बिक रहा है, तो आय मोदी सरकार कैसे दोगुनी कर रही है? जिस नेता की बात नहीं, उस नेता का फिर एक बाप भी नहीं। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो भी धान क्रय केंद्र हैं वो अभी चालू नहीं है, उन विषय में आपको क्या कहना है? मैंने अपने ज्ञापन में रिसीव करा दिया है, हर जगह करवा रहा हूँ। मैंने कहा सरकार उदासीन है, किसानों के हित में नहीं खड़ी है। क्रय केंद्र अगर चालू नहीं हुए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए धारा 144 इन्होंने लागू कर रखी है। हम तो इसीलिए लड़ रहे हैं कि किसानों का धान MSP रेट पे बिक जाए। अच्छा, तहसीलदार धारा 144 लागू करने का मतलब किसानों की आवाज़ दबाना। आज भी जो कार्यक्रम हुआ, ये हमने जबरदस्ती किया। पुलिस का पूरा प्रयास था कि संगठन कार्यक्रम ना कर सके। आज की पंचायत भी जबरदस्ती हुई, और हम ट्रेन तक जाम करेंगे अगर धान क्रय केंद्र जल्दी चालू नहीं हुए और MSP पे खरीद ना हुई तो। अच्छा, तो तहसीलदार ने क्या आश्वासन दिया है? तहसीलदार ने पंचायत में आके माइक के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से जो हमारे 11 सूत्रीय जो ज्ञापन हमारा था, उस पर 15 दिन का समय मांगा है। 15 दिन में वो पूरी कार्रवाई करेंगे।
अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो तहसील में हम बवाल करेंगे, सीधी सीधी बात। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था की गई थी या नहीं की गई? पुलिस की व्यवस्था मजबूरी में थी। हाँ। पुलिस की व्यवस्था जो प्रोटेक्शन अभी 26 का हमारा जो कार्यक्रम था उसने जिला प्रशासन पूरा रोकने का प्रयास किया था। जिला प्रशासन ने अब कम से कम 70-80 पुलिसकर्मी, 6-7 दरोगा, कई थानों की पुलिस सीतापुर में लगाई थी हमको रोकने के लिए। लेकिन किसानों की ताकत है, हमने कार्यक्रम किया। यहाँ भी किसानों की ताकत है, हमने कार्यक्रम किया और आगे भी किसानों की ताकत मिलती रहेगी तो हम कार्यक्रम करते रहेंगे और किसानों को लूटने से रोकेंगे। मनमानी सरकार की और अधिकारियों की कतई नहीं चलेगी।